Good evening, friend. In our 20,000 MCQ series, currently we are doing with modern history. So let's start the question. Question number one: When Mahatma Gandhi was arrested, who among the following took over the leadership of सॉल्ट सत्याग्रह? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाता है सॉल्ट सत्याग्रह के ड्यूरिंग, तो उसके बाद जो पूरा आंदोलन था उसकी लीडरशिप कौन लेता है? तो उसकी लीडरशिप अब्बास त्याब जी लेते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन: इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस? कौन से सेशन में किया जाता है? लाहौर सेशन में, 1929 में. उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन: हु वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? ये तो सबको ही पता होगा, सरदार पटेल. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ: गो बैक टू वेदास दिस कॉल गिवन बाय. गो बैक टू वेदास किसने बोला था? दयानंद सरस्वती ने. उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हमारे पास नोआखली इज़ सिचुएटेड इन. नोआखली सिचुएटेड है हमारे पास, करंटली सिचुएटेड है बांग्लादेश में. उस टाइम इंडिया का पार्ट था. क्वेश्चन नंबर सिक्स: महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर. सिक्स का हमारे पास टू है, 1908 में साउथ अफ्रीका में इनको फर्स्ट में अरेस्ट किया था इनिशियली. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन: Who was the basis? What was the basis of transfer of power to India on 15 अगस्त by? तो 15 अगस्त में पावर ट्रांसफ़र का क्या बेसिस था? एनिवर्सरी ऑफ सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन. किस टाइम में, जैसे हमें पता कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापानीज़ ने काफ़ी अग्रेशन दिखा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने 15 अगस्त क्यों चुना? क्योंकि उस टाइम में जापानीज़ आर्मी ने सरेंडर कर दिया था. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8: परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो हम ये किसने की थी? कॉर्नवालिस के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट हुई थी बंगाल की. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9: द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. तो ये किसको? तिलक को बोलते हैं. हमें पता है कि 1907 में जब सूरत स्प्लिट होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो गुटों में बन जाता है, तो उस टाइम में जो मेन श्रेय जाता है एक्सट्रीमिस्ट गुट को बनाने का, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाता है. हालांकि बाद में जो है लखनऊ पैक्ट के टाइम में 1916 में ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़. तो इन्होंने इनको इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को हटाने के लिए क्या इन्होंने टूल बोला था? तो एवोल्यूशन ऑफ मशीनरी, की मशीनरी का कम से कम यूज़ किया जाए. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11: महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पायरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम. तो ये हमारे पास रस्किन तो होगा नहीं, कॉन्फिकस नहीं होगा, टॉलस्टॉय से लिया था 11th का डी. फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12: द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सर्विस सिविल सर्विस वॉज. ICS होता था उस टाइम में, तो ये कौन थे? 12th का हमारे पास 11th का हमारे पास थोरयू होगा, थोरयू. 11th का ए करो, डी इसका गलत होगा. 12th का हमारे पास यार ये तो सत्येंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए था, ये गलत लिखो, सत्येंद्रनाथ टैगोर होगा, बनर्जी ने होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13: बनर्जी इस पे नहीं होगा, इसका यही होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर. क्वेश्चन नंबर 13: द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन. तो किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 में. इसमें क्या किया गया था? मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम दिया गया था. उसके बाद 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड में हमारे पास और लोग सिक्स को दिया जाता है. फिर जो हमारे पास कम्युनल अवार्ड होता है उसमें फिर सबको ही दिया जाता है, इवन फीमेल्स को तक दिया जाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14: हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया? तो हमारे पास सरोजनी नायडू.
वैसे तो गांधी जी भी थे, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बनेगा सरोजिनी नायडू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी के सॉल्ट सत्याग्रह का अल्टीमेट गोल क्या था? पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, हु परसुएडेड द रेटिंग ऑफ RIN मतलब रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन 23 फरवरी 1946। तो किसने बोला था इनको कि छोड़ दो? तो ये बोला था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने कि अपनी स्ट्राइक छोड़ दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन येरावाड़ा जेल अगेंस्ट। तो 1932 में क्या आता है? मैक्से जो रेमसे मैकडोनाल्ड होते हैं, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस टाइम कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। कॉम्युनल अवार्ड क्या होता है? इवन जो हमारे पास डिप्रेस्ड क्लासेस होती है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करते हो। तो गांधी जी को लगता है कि अगर मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट अगर दिया जाए तो उस वजह से क्या होगा कि हिंदू फोल्ड के विदिन ही हमारे पास कास्ट सिस्टम हावी हो जाएगा ज़्यादा। तो उस वजह से उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ किया था। तो ये कहाँ पे किया था? येरावाड़ा जेल, ये बॉम्बे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, in 1939 for the first time Gandhiji tried out his specific technique of controlled mass struggle in a native state. He allowed a close associate of his to lead a सत्याग्रह। 1939 में क्या हुआ था? गांधी जी ने फर्स्ट टाइम एक कंट्रोल्ड मास स्ट्रगल करने की शुरुआत की थी। तो इस टाइम इनका जो है क्ली कौन था, इनके साथ में कौन था? तो हमारे पास इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, राजकोट से शुरू किया थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, वन टाइम एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च अ रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हु वाज ही? तो ये कौन थे? 19 का हमारे पास EV रामास्वामी नाइकर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, EV रामास्वामी नाइकर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, द फर्स्ट अटैम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज मेड थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? जैसे इलेक्शन की तो बात इसमें 86 to 61 में भी की गई थी, पर फर्स्ट टाइम इन्होंने इलेक्शन के थ्रू इसमें बंदे लिए थे, कुछ एक बंदे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सॉल्ट सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी। ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज क्या था? 21 का हमारे पास सेविंग द, ऑप्शन ए वुड बी राइट आंसर, सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम द हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रिप्चर। मतलब ये ब्राह्मणों से बचाने के लिए था इसका जो सत्यशोधक समाज था, 1875 में बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेड द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो इसको याद करने का आपका, गांधी जी के मूवमेंट को याद करने का आपका CAKE रख लो याद ऐसे। सी से चंपारण 17 में, अहमदाबाद केक रखो याद, अहमदाबाद 18 में और खेड़ा हमारे पास 18 में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी। किसने लीड किया था सॉल्ट सत्याग्रह को गांधी के साथ में? तो 23 का हमारे पास थर्ड है, मुत्तु लक्ष्मी ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय। सती को कौन प्रोहिबिट करते हैं? ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, तो इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक करते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू। साइमन कमीशन क्यों रिफॉर्म की? तो जब देखो 1919 में हमारे पास GOI आता है, GOI एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। उसमें बोला था कि आफ्टर 10 ईयर हम असेस करेंगे और फर्दर देखेंगे कि कौन से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर हम करेंगे इंडिया के लिए। तो उसके लिए साइमन कमीशन
हालांकि आना तो 1929 के आसपास था, पर वहाँ पे इलेक्शन होते यूके में, तो उस वजह से इसको 1927 में भेजते हैं। ये जो क्वेश्चन थे एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। होप इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।